बंगाल के सियासी घमासान में किसानों की हुंकार। नंदीग्राम, कोलकाता समेत कई जगहों पर आज किसानों की महापंचायत। बंगाल पहुंचे राकेश टिकैत। आज नंदीग्राम में महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाद राकेश टिकैत ने बंगाल की ओर कूच किया है। नंदीग्राम में शाम 4 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। बंगाल में 294 सीटों पर किसान दूतों ने अपनी यात्रा शुरू की है। बताया जा रहा है कि पूरे बंगाल में ट्रैक्टर से किसान यात्रा करेंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए खड़गपुर गए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा आरोप। मनोज तिवारी बोले कि मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया। बंगाल में हूँ, आज खड़गपुर में मेरा कार्यक्रम था। मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन अचानक कैंसिल की गई है। मुझे लगातार फोन आ रहा है वहाँ से और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। खड़गपुर की जनता परेशान न हो, हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये कितना रोकेंगे, हम आएंगे जरूर। ममता बनर्जी कथित हमला मामला। बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से और विस्तृत स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को शुक्रवार शाम रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट में ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले का जिक्र नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें भारी भीड़ की मौजूदगी का हवाला दिया गया है और 4 से 5 लोगों के आने और अटैक करने की बात नहीं है। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग में फिर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 2 अवसर पर रिपोर्ट सौंपेंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले को लेकर चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई और ममता के सिक्योरिटी इंचार्ज पर गिर सकती है गाज। ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है और ममता बनर्जी के पैर में अब भी प्लास्टर है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही बंगाल में जगह जगह प्रचार करेंगे और सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की 15 मार्च को झारग्राम में होने वाली सभा रद्द नहीं होगी। राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए बीजेपी का मंथन। आज शाम 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। अगले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कोलकाता से सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी भी शामिल होंगे और इस बैठक में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बंगाल चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों के नाम पहले ही तय हो चुके हैं। चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक और जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेता पहुंचे शाह भी बैठक में शामिल हैं। देश में फिर कोरोना संकट बढ़ा है और 24 घंटे में 25,000 के करीब मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 24,882 लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से 140 लोगों की मौत हुई है। 19,957 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,13,08,000 से ज्यादा हैं और कुल 1,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब दुनिया में अमेरिका के बाद संक्रमण के मामले में भारत का दूसरा नंबर है। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कई और राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के मामले बढ़े हैं। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव समेत कई शहरों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 5,42,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन हैं और 4,884 लोगों को कोरोना सेंटर में रखा गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। औरंगाबाद, नागपुर, अकोला में लॉकडाउन लगा है और जलगांव में जनता कर्फ्यू। नागपुर में लगा 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन। सड़कें पूरी तरह से खाली दिखी। नागपुर में लॉकडाउन से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़ और नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है और बाजारों पर नजर रखी जा रही है। उमड़ी भीड़ ने प्रशासन के पसीने छुड़ाए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। पालघर में भी कोरोना से हड़कंप मचा हुआ है। शुक्रवार को अलग अलग स्कूल और हॉस्टल में 79 छात्र और टीचर कोरोना संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में भी बढ़ते संक्रमण की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, पर लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कार्यक्रम में जुटे हजारों भक्त। कर्नाटक के हुबली से रथ यात्रा का आयोजन हुआ था और इस दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दिखे। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 431 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 2 की मौत। 6,42,000 के पार हुए मरीज। तमिलनाडु में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में 670 नए मामले। 6 की मौत। 8.5 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। देश में वैक्सीनेशन में तेजी हुई है और अब तक 3 करोड़ लोगों को टीका लगा है। पिछले एक दिन में 20,53,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 82 के वाटिका सिटी में गिरी मौत की बिजली की चपेट में आए 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। आसमानी बिजली गिरने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सीसीटीवी में 4 युवक एक साथ जमीन पर गिरते दिखे हैं और वीडियो वायरल हुआ है। मौत की बिजली गिरने से झुलसे 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालत गंभीर है, जिसमें एक की हालत बेहद नाजुक है। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई और हादसे में 5 की मौत, दर्जनों जख्मी।
बस में करीब 17 लोग सवार थे। मरने वालों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं और बस में सवार सभी दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, कईयों की हालत बिगड़ी। जहरीली शराब से तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बीमार लोगों का इलाज कानपुर के हैलेट अस्पताल में जारी है और प्रशासन ने अस्पताल में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के सुपौल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पति पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा कमरे में फंदे से लटके मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिनों के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं और वहां वो गंगा आरती में शामिल होंगे। आज अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति का 13 से 15 मार्च तक वाराणसी के साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र का भी कार्यक्रम है। क्वाड समिट में पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन की आक्रामकता पर हुई है चर्चा। क्वाड नेताओं का रुख भारत के प्रति सहानुभूति भरा रहा। क्वाड समिट में पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर ऐसे वक्त में चर्चा हुई जब भारत और चीन के बीच एलएसी पर कूटनीतिक स्तर की 21वीं मीटिंग हुई है। क्वाड की बैठक में पीएम ने कहा कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र शांति और स्थायित्व का महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में जारी किया 100 दिन का शेड्यूल। गुजरात के बड़ोदरा में महाराज सयाजी राव गायकवाड़ की जयंती पर सिग्मा कॉलेज में उनकी याद में फिट इंडिया साइक्लोथन का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बिगड़ा मौसम का मिजाज। लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, पारा गिरा, लोगों की बड़ी मुश्किलें। हिमाचल के शिमला में आजादी के अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का राज्यपाल ने किया है शुभारंभ। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की दुर्लभ तस्वीरें बनी रही आकर्षण का केंद्र। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने चलाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की मुहिम और लोगों ने ली भागीदारी। कर्नाटक के हुबली में कोर्ट के आदेश पर कॉलेज परिसर को कराया गया खाली। छात्रों में रोष, छात्रों ने सड़क पर शुरू की क्लास। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सेना ने शुरू किया शॉल बनाने का प्रशिक्षण शिविर। महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश। हरियाणा के गुरुग्राम में अमेजन कंपनी की मोबाइल डिश से लदी वैन को लूटने का मामला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रयागराज में अचानक बदला मौसम और सुबह सुबह झमाझम बारिश से लुढ़का पारा। यूपी के कानपुर में रेप पीड़िता के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। शिकायत के अगले दिन पिता की हुई मौत। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज से देश भर में 4 दिन के लिए बैंक बंद है और 2 दिन की छुट्टी और 2 दिन की बैंक हड़ताल है। बैंक बंद होने से एटीएम पर भी असर पड़ेगा। 15 से 16 मार्च को बैंक यूनियन की हड़ताल है और 16 मार्च तक देश भर में सभी सहकारी बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन का विरोध है और हड़ताल में सभी ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। सरकारी बैंक भी बंद हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। पार्टी के कई बड़े चेहरे आरजेडी में शामिल। पार्टी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने आरएलएसपी छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ले ली है और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि रालोसपा में अब सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही बचे हैं। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा नंदू गैंग का शार्प शूटर 7 मार्च को द्वारका के एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी मनोज राठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 जिंदा कारतूस समेत एक पिस्टल बरामद। लखनऊ के मलिहाबाद में एसटीएफ और आबकारी टीम का छापा। लाखों की अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। मौके से 109 पेटी शराब और 10,000 का कैश मिला है और पुलिस ने प्रधानपति समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का आतंक। आधा दर्जन लोगों ने 2 युवकों को बीच रोड पर दौड़ा कर पीटा है और दबंगों ने युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी के प्रयागराज में महिला से बेरहमी से पिटाई की गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। बेटी से छेड़खानी का विरोध कर रही थी महिला। युवकों ने पीट कर मौत के घाट उतारा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। एमपी के इंदौर में घर में घुसे आधा दर्जन डकैत और लाखों के जेवरात लूटकर फरार हो गए। वारदात में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। लुटेरों ने घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की है। यूपी के कासगंज में 2 नाबालिगों को सेल्फी लेना पड़ा है महंगा। पैर फिसलने से तालाब में गिरी लड़कियां। डूबने से दोनों नाबालिगों को नहीं बचाया जा सका। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा प्रशासन। गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को तालाब से निकाला गया है। एनएसएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर फरवरी में बढ़कर 5.03% पर पहुंची और टूटा 3 महीने का रिकॉर्ड। खाने पीने की चीजें और ईंधन की महंगाई से ज्यादा बढ़त। सरकार को महंगाई के मोर्चे पर लगा धक्का और जनवरी में खुदरा महंगाई दर 4.06% थी। त्योहारों पर अलायंस एयर अपने यात्रियों को दिया शानदार ऑफर और सिर्फ 999 रुपए में कर सकेंगे हवाई सफर। 60,000 सीटों के लिए आज से बुकिंग शुरू।
स्पाइस जेट में 299 रुपए में करवा सकेंगे कोविड टेस्ट। यात्री अपना PNR नंबर बताकर वेबसाइट से RT-PCR कोविड-19 टेस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया नया नियम। नए नियम के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मॉल्स, अस्पतालों, होटल्स और ऑफिस में 5% पार्किंग होगी रिजर्व। गौतम अडानी बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबारी। अडानी ने जेफ बेजोस, एलन मस्क और अंबानी को पीछे छोड़ा है। सैमसंग गैलेक्सी A52 और गैलेक्सी A72 5G वेरिएंट में 17 मार्च को होगा लॉन्च। शानदार कैमरा और पावरफुल बैटरी का कॉम्बो। कीमत है 26,499 रुपए। 19 मार्च को भारत में लॉन्च होगा माइक्रोमैक्स इन वन। इंडिया का नया ब्लॉकबस्टर है फोन की टैगलाइन। 25 मार्च को वीवो भारत में लॉन्च करेगी X60 सीरीज के स्मार्टफोन और 3 वेरिएंट्स में लॉन्च होंगे फोन। सैमसंग गैलेक्सी M12 लॉन्च और 48 MP कैमरा और 6000 mAh बैटरी के साथ होगा बजट फोन। अगले हफ्ते बिक्री शुरू होगी, मिलेंगे शानदार ऑफर्स। होंडा 2024 में लॉन्च करेगी 2 इलेक्ट्रिक SUV और सबसे पहले होंडा अमेरिका में लॉन्च करेगी कार। सर्जरी के बाद ठीक होकर काम पर लौटे अमिताभ बच्चन। बिग बी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की एक तस्वीर और स्लो मोशन वीडियो। एनर्जी देख दंग रह गए फैंस। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का टीजर रिलीज। शाहरुख ने ट्वीट कर जमकर की तारीफ और फिल्म में बॉक्सर का रोल कर रहे हैं फरहान। राजकुमार राव ने अपनी कॉमेडी फिल्म बधाई 2 के लिए बनाई परफेक्ट बॉडी। इंस्टा पर शेयर फोटो ने मचाया धमाल। पीएम मोदी पर बनने जा रही है एक और फिल्म। इंडिया इन माय विंस फिल्म में पीएम मोदी की भूमिका में नजर आएंगे कैप्टन राज माथुर। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक बना रहे हैं श्याम बेनेगल और बांग्ला भाषा में बन रही है फिल्म बंग बंधु। म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की पर लगाए 4 करोड़ 35 लाख रुपए अवैध तरीके से लेने के आरोप और 10 प्रदर्शनकारियों की सेना ने गोली मारकर हत्या की। स्पाई कैमरे को लेकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के ट्वीट पर बवाल। सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल। नासा का दावा है कि 21 मार्च को पृथ्वी के पास से गुजरेगा अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड और पृथ्वी को नहीं होगा कोई खतरा। ओलंपिक में खिलाड़ियों को नहीं लगेगी चीनी कोरोना वैक्सीन। जापान ने कहा है कि IOC को अनुमति देने का अधिकार नहीं है। बलूचिस्तान की एक कोयला खदान में अचानक हुआ मीथेन गैस का रिसाव। खदान में काम कर रहे 6 लोगों की मौत, 2 जख्मी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।